अपनी दया बरसा देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। हेलो एवरीवन, चैलेंजेस यूनिक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है और हम आपके खिदमत में फिर से हाजिर हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चंस बना रहे थे। एनसीईआरटी के क्लास 11th के लिए हम लोग क्वेश्चंस डील किए थे, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करा था और बाकी और भी बहुत सारे अभी क्वेश्चंस रह गए हैं। लेकिन हालांकि हमने थ्योरी जो है क्लास टाइम हमने नहीं पढ़ा था, तो वो थ्योरी अब ऑलरेडी क्लास में कंप्लीट हो चुका है। तो इसलिए आगे के जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, उसमें उसको सॉल्व करने में आपको काफ़ी फायदे मिलेंगे और आपको आसान भी होगा। तो अब आपके लिए बेटर ऑप्शन है अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करना, बिकॉज आपने सारे थ्योरी को क्लास टाइम में आपने पढ़ लिया है। और जो आपका क्लास है, जो कि नीचे डिस्प्ले पे फ्लैश कर रहा है, आपके कोचिंग का नाम क्या है, चैलेंजेस यूनिक क्लासेज, और हम अंकित कुमार आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है नए जोश और नए उमंग के साथ। तो चलिए आगे हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और एक बड़े से सेक्शन जो कि हम लोगों को तैयारी करने में काफ़ी मुश्किलें सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। तो अगेन उस सेक्शन के लिए हम लोग एनसीईआरटी का लेक्चर स्टार्ट करे हैं, जिसमें हम लोगों को आईआईटी, जेईई मेंस, नीट या और भी एंट्रेंस एग्जाम या एंट्रेंस पेपर मुझे देने होते हैं, जिसमें मुझे एनसीईआरटी या फिर किसी अनदर बुक जो भी है सारे के प्रॉब्लम्स करने होते हैं, तभी जाके हम वो एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं। तो वो सारे चीज़ करवाएंगे। अभी तो फिलहाल एनसीईआरटी चल रहा है, धीरे धीरे एचसी वर्मा और आगे आने वाले बहुत सारे ऐसे बुक हैं जिनका सॉल्यूशन हम आपको ऑनलाइन माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से करवाएंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको बस पढ़ना। तो चलिए आज हम लोग अब पहला क्वेश्चन आज का स्टार्ट करते हैं कि वो क्या है। आपके सामने यहाँ बोर्ड पे वो क्वेश्चंस दिख रहा होगा। हम पहले क्वेश्चंस आपको पढ़ लें, उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन करवाते हैं। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन आपने किया है, बट यू डोंट वरी, सारा चीज़ आएगा। आपको कभी भी किसी क्वेश्चन को हार्ड नहीं होने देंगे, बिकॉज हम आपके लिए इसलिए तो वीडियो हम बना रहे हैं कि आप बेटर से बेटर अपना पढ़ाई कर सको। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट एनर्जी। यहाँ बोला जा रहा है कि कैलोरी जो है वो हीट एनर्जी का यूनिट है। कहने का मतलब ये है हीट एनर्जी। अब हीट एनर्जी हम यहाँ पे लिख रहे हैं हीट एनर्जी, ठीक है, ENERGY। अब हीट का मतलब तो उष्मा होता है और ऊर्जा, एनर्जी मतलब ऊर्जा होता है, तो इसका मतलब हो गया उष्मीय ऊर्जा, ठीक है। दोनों को कंबाइन करके हमने नाम बनाया हीट एनर्जी, उष्मीय ऊर्जा। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे इस वीडियो को देख पा रहे होंगे, इंग्लिश मीडियम भी बच्चे देख पा रहे हैं, इसलिए हम दोनों लैंग्वेज यूज करके हम आपको करा रहे हैं क्लासेज। देखिए यहाँ पे अ कैलोरी, एक कैलोरी यूनिट नेम है। जैसे कैसे हम लोग लेंथ के लिए यूनिट पढ़ते हैं, मीटर पढ़ते हैं, सेंटीमीटर पढ़ते हैं, किलोमीटर पढ़ते हैं, ऐसे बहुत सारे यूनिट होते हैं लेंथ के लिए। तो स्टैंडर्ड यूनिट यानी एसआई सिस्टम में जो यूनिट होता है वो लेंथ के लिए मीटर होता है, सीजीएस में सेंटीमीटर होता है, और भी अनेकों होते हैं। प्रैक्टिकल कुछ यूनिट होते हैं जिसमें आपने लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पारसेक, नैनोमीटर, ऐसे आपने बहुत सारा नाम सुना। उसी तरह कैलोरी भी एक यूनिट है। यूनिट बोले तो मात्रक, इकाई। एक कैलोरी यूनिट है ऑफ हीट एनर्जी। किसका? हीट एनर्जी का मतलब उष्मीय ऊर्जा का, ठीक है। एंड इट इक्वल्स अबाउट 4.2 जूल। ये कह रहा है कि ये इक्वल किसके है, मतलब एक कैलोरी, ये जो कैलोरी है ये यूनिट है हीट एनर्जी का, मतलब उष्मीय ऊर्जा का, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि ये जो है वो 4.2 जूल के बराबर है, ठीक है। और जूल जो है वो एक ऐसा यूनिट है एनर्जी का, बट यहाँ हीट का बात हो रहा है तो हम हीट भी बोल सकते हैं, यानी उष्मा का। तो 4.2 जूल ऐसा यूनिट होता है, ठीक है। मतलब एक कैलोरी इक्वल टू इतना होता है। ये मेरा क्वेश्चंस कह रहा है, होता भी इतना ही है ना। रियल में भी 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल होता है, लेकिन क्वेश्चंस में आगे देखते क्या है। वेयर 1 जूल इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर।
यहाँ एक जूल का भी मतलब बताया, कैलोरी तो बताएं कि एक कैलोरी इक्वल टू इतना जूल होता है, उसके अलावा ये भी बताया कि एक जूल किसके बराबर होता है, तो एक जूल 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। चाहे हम कैलोरी का बात करें, जूल का बात करें, केजी का बात करें, मीटर का बात करें, खैर मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर ही बात कर लो या सेकेंड बात कर लो, पर सेकेंड स्क्वायर बात कर लो, ये सारे यूनिट हैं। ये कहीं टाइम का यूनिट है तो ये लेंथ का यूनिट है, तो ये मास का यूनिट है, जूल एनर्जी का यूनिट है, कैलोरी हीट का यूनिट है, लेकिन सारे यूनिट हैं। यहाँ पे जो भी नाम चैप्टर ही आपका यूनिट और मेजरमेंट चल रहा है, तो हम लोग यूनिट पे ही बात करेंगे और उसके मेजरमेंट पे बात करेंगे, है ना। तो यहाँ तक समझ गए। सपोज वी एम्प्लॉय अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच द यूनिट ऑफ मास इक्वल्स टू अल्फा केजी, मतलब द यूनिट ऑफ लेंथ इक्वल्स बीटा मीटर, समझाते इस बात को। द यूनिट ऑफ टाइम इज गामा सेकेंड, सो डैट अ कैलोरी हैज अ मैग्नीट्यूड 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा टू दी पावर -2 गामा स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ द न्यू सिस्टम। मतलब कह क्या रहा है कि हीट एनर्जी का जो यूनिट है, हीट का एनर्जी का यानी उसमें ये ऊर्जा का जो एनर्जी है वो कैलोरी है, और एक कैलोरी इतना जूल के बराबर होता है, पहला बात। दूसरा ये कह रहा है कि जहाँ एक जूल होता है वो इतना के बराबर होता है, यानी 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तीसरा बात क्या कह रहा है कि आप इस वैल्यू को एक अनदर यूनिट में कन्वर्ट कीजिए, आप इस वैल्यू को एक अनदर यूनिट में बदल दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। लेकिन उसमें एक कंडीशन लगाया है कि आपको एक ऐसे सिस्टम में इसको बदलना है जहां पे यूनिट ऑफ मास, यानी मास मतलब मास का यूनिट यानी कि द्रव्यमान की मात्रक यूनिट ऑफ मास अल्फा केजी लिया है। जहां पे हम लोग मास के लिए ग्राम किलोग्राम बात करते थे, वहां पे ये कुछ अनदर टाइप से लिया है, अल्फा केजी यूनिट लिया है। द यूनिट ऑफ लेंथ इक्वल्स बीटा मीटर, मतलब लेंथ के लिए यानी लंबाई के लिए यूनिट बीटा मीटर लिया है। द यूनिट ऑफ टाइम इज गामा सेकेंड, और समय के लिए जो यूनिट है वो गामा सेकेंड लिया है, ठीक है। नए मतलब इस वैल्यू को मुझे किसी अनदर सिस्टम में बदलना है, वो सिस्टम का नाम मुझे नहीं पता, वो क्वेश्चंस भी नहीं बोल रहा है कि उसका नाम क्या है, बस इतना बताया है कि जिस सिस्टम में तुमको ये वैल्यू बदलना है उस सिस्टम में मुझे मास लेना है अल्फा केजी मतलब द्रव्यमान, मुझे लेंथ लेना है यानी लंबाई बीटा मीटर, और मुझे टाइम यानी समय लेना है गामा सेकेंड। तो आपको ये बताना है कि सो डैट अ कैलोरी हैज अ मैग्नीट्यूड इतना, मतलब कि जैसे ही तुम उस सिस्टम को अल्फा बीटा और गामा लेके चेंज करोगे तो वो इतना आ जाएगा, यानी उसका वैल्यू इतना होना चाहिए। ये 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा टू दी पावर -2 गामा के स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ द न्यू यूनिट्स, ठीक है। चलो क्वेश्चन समझ ही गए होंगे। अब चलो क्वेश्चंस बनाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। मुझसे सोचो 1 कैलोरी इक्वल टू इतना जूल, 1 जूल इक्वल टू इतना, तो 4.2 जूल इक्वल टू कितना होगा। हिंदी में अगर क्वेश्चंस हो तो कि हिंदी का क्वेश्चंस डिस्प्ले पे शो कर रहा होगा पहले ही, वो आप वहाँ से क्वेश्चंस लिख लेना। 4.2 जूल, तो 1 जूल इक्वल टू इतना, तो 4.2 जूल इक्वल टू कितना, तो 4.2 इक्वल टू इतना हो जाएगा, बस 4.2 आगे चला जाएगा, ठीक है। डैट मीन्स कन्फर्म अगर इसके बेस पे हम चले तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला केजी है, और केजी वो एक ही केजी यहाँ पे पावर 1 है, यानी मास है इसके पास 1, मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ 2 होगा, और एस के पावर -2 यानी कन्फर्म टी पे पावर -2, ये सबको पता है ये चीज़। और इसका जो पावर होता है एम का पावर वो ए का वैल्यू होता है, बी का जो पावर होता है एल का पावर सॉरी वो बी का वैल्यू होता है, और ये जो टी है वो सी का वैल्यू होता है। हम थोड़ा नीचे लिख देते हैं बी का वैल्यू 2 और सी इक्वल टू -2, ये बात सबको पता है, ये हमने क्लास टाइम ही पढ़ाया। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, आप चैलेंजर्स यूनिक क्लासेज में पढ़ते हो, आप मुझसे पढ़ते हो, तो आपको ये दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमने ये पढ़ाया है उसके बाद ही ये क्वेश्चन डील किया है। आप कहीं और पढ़ते हो तो मुझे नहीं पता कि आप ये पढ़े हो या नहीं, मे बी आप पढ़े होगे, ऑलरेडी सिलेबस है तो पढ़े होगे, लेकिन अगर नहीं पढ़े हो तो आपको ये पढ़ना होगा कि डायमेंशनल फार्मूला ऐसे कैसे डिराइव होता है, डायमेंशनल फार्मूला में ये पावर क्या होता है, इस पावर को डायमेंशन बोलते हैं यानी वीमा, बट ये है क्या, ये सारा आपको पढ़ना होगा। जहाँ भी आप क्लासेस करते हैं आप वहाँ पढ़िए, सर को बोलिए अगर आप नहीं पढ़े हैं तो, या तो
आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप मेरे पास क्लासेज आइए, तो फिर हम आपको पढ़ाएंगे। तो जो भी है आपको जैसे कंप्लीट करना है करिए, फिलहाल मुझे क्वेश्चंस करना है, उस पे आते हैं। यहां तक आप टर्म समझ गए, अब आगे चलते हैं। ये अब एक बात याद रखो, हमने इस एक यूनिट से दूसरे यूनिट में बदलने का एक उपाय बताया था कि कभी भी जो गिवन है, गिवन वैल्यू मतलब जो दिया हुआ है, उसको हम लेफ्ट साइड लिखेंगे, और जो मुझे वैल्यू फाइंड करना है, जिस सिस्टम में मुझे फाइंड करना है, उसको राइट साइड लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देखो कैलोरी यूनिट दिया गया, और कैलोरी को हमने ऑलरेडी जूल में बदल दिया है, क्योंकि एक कैलोरी इक्वल टू इतना होता है, इतना जूल, हमने इसको जूल में बदल दिया है। यानी और जूल में अगर हमने बदल दिया देन कंफर्म ये एसआई यूनिट है, ये भी हम आपको पढ़ाएं एसआई यूनिट, यानी कि ये एसआई यूनिट दिया हुआ है और मुझे किसी अनदर यूनिट में इसको फाइंड करना है। तो एसआई यूनिट गिवन है, तो हम इसको इस साइड लिख रहे हैं, लेफ्ट साइड, और मुझे फाइंड आउट करना है न्यू यूनिट, तो हम न्यू यूनिट को इधर कर दे रहे हैं। ठीक है, अब एक आपने पढ़ा था M1, L1, T1 और N1, शायद आपको याद भी हो, मैंने ये फॉर्मूला भी प्रूफ किया था क्लास टाइम। इसमें लिखेंगे M2, L2, हाँ सबको याद आ रहा होगा कि ये तो हमने क्वेश्चंस किया ही था। अब जो नहीं पढ़े अब उनका बात तो अलग है ना, अब वो कहाँ पे पढ़ रहे हैं और किस तरह से पता नहीं, लेकिन आपने मेरे पास पढ़ा है तो ये क्वेश्चंस हमने सॉल्व करवाया है आपको। ठीक है, अब एसआई यूनिट के लिए सबको पता है, मेरे लिखने से पहले ही आपको पता चल गया होगा कि कंफर्म यहाँ 1 kg लिखना है, क्योंकि मैंने इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए थे। इसके लिए 1 मीटर लिखना है, टाइम के लिए 1 सेकेंड लिखना है, और N1 वो लिखना है जो गिवन वैल्यू है। तो मुझे गिवन है 4.2 जूल, क्योंकि एक कैलोरी को ही ना बदलना है और कैलोरी जूल के बराबर है, तो हम 4.2 जूल लिख देते हैं, जूल लास्ट में लिख लेंगे। 4.2 हमने नंबर लिख दिया। M2 क्या, तो अगर ये CGS यूनिट होता तो हम 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड लिखते हैं, बट ये CGS सिस्टम नहीं है, न्यू यूनिट, मतलब उस यूनिट का नाम नहीं मुझे पता, ना वो MKS है, ना CGS है, ना SI है, ना FPS है। वो एक नया सिस्टम है जिसमें क्वेश्चन कंडीशन लगा है कि आपको मास के लिए अल्फा केजी लेना है, यानी आप मास के लिए अल्फा केजी लोगे, लेंथ के लिए आपको बीटा मीटर लेना है, यानी बीटा मीटर लोगे, और टाइम के लिए आपको गामा सेकेंड लेना है, गामा सेकेंड, और N2 तो आपको फाइंड करना है कि अब कितना वैल्यू होगा। आपने बनाया क्वेश्चन ये है ना, तो चलिए आपको मजा आ रहा होगा ये चीज करने में। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फॉर्मूला भी आपको याद आ रहा होगा, याद क्या आप बोल रहे होगे मेरे साथ शायद, M1 अपॉन M2 के पावर A, L1 अपॉन L2 के पावर B, और T1 अपॉन T टू द पावर C। ये फॉर्मूला भी हम आपको साबित करे थे। अब मेरे पास सारे वैल्यू पता है, बस मुझे पुट करना है, सॉल्व करना है, रिजल्ट आपके सामने। कितना आसान है, एकदम मैजिकली, मतलब कितना एकदम जादुई तरीके से क्वेश्चंस आपका सॉल्व हो जाएगा अगर आपने पूरा थ्योरी पढ़ा है। न्यूमेरिकल्स हम तभी कर पाते हैं जब मुझे थ्योरी पता होता है, और थ्योरी तब पता होता है जब आप क्लासेज में पढ़ते हो। तो क्लासेज में ऑलरेडी मुझे पता है, मेरा बच्चा सारा अच्छे से पढ़ रहा है ना, टेस्ट भी है आपका जल्द नहीं, तो सारा कंप्लीट होगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। चलिए देखिए यहाँ पे N1 का वैल्यू 4.2, M1 अपॉन M2 दैट मीन्स 1 kg अपॉन अल्फा kg, और पावर में A का वैल्यू हमने फाइंड किया था 1, 2, -2, तो यहाँ 1 लिख देते हैं। अब है L1 अपॉन L2, यानी कि 1 मीटर अपॉन बीटा मीटर, और पावर में 2, क्योंकि B का वैल्यू हमने 2 फाइंड किया था। क्यों, समझ रहे हो ये क्यों फाइंड हुआ था। तीसरा जो है T1 अपॉन T2, मतलब 1 सेकेंड बाई गामा सेकेंड, 1 सेकेंड बाई गामा सेकेंड, AC भी लिख सकते हो, सिर्फ S भी लिख सकते हो, और पावर में C डेट मीन्स -2। अब इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। चलो देखते हैं। अब हम यहाँ पे 4.2 ही लिख दिए, उसके बाद 1 kg बाई अल्फा kg, kg कैंसिल, मीटर मीटर कैंसिल, सेकेंड कैंसिल, रिजल्ट क्या आएगा 1 अपॉन अल्फा। तो 1 अपॉन अल्फा के पावर 1 डेट मीन्स 1 अपॉन अल्फा ही रह जाएगा। 1 अपॉन बीटा का स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन बीटा स्क्वायर हो जाएगा, और फाइनली 1 अपॉन गामा के पावर -2। इस पावर को माइनस से प्लस करने के लिए 1 बाई गामा को गामा बाई 1 कर दो, तो ये -2 + 2 में हो जाएगा। सिंपल सा बात है, 1 बाई गामा को गामा बाई 1, तो हम सीधा गामा लिख देते हैं, और ये पावर +2 हो जाएगा, यानी ये कहने का मतलब ये है कि गामा स्क्वायर हो जाएगा।
अब इसको सॉल्व करो 4.2, 1 बाई अल्फा को हम डेफिनेटली अल्फा पे पावर -1 दे सकते हैं, 1 बाई बीटा स्क्वायर अगर हम इसको भी ऊपर कर दें तो बीटा टू दी पावर -2 हो जाएगा, और ये तो बेचारा है ही जैसे है, ठीक है। ये मुझे रिजल्ट पता चला, और यही तो मुझे फाइंड करना था बुआ, आप देखो यही तो मुझे पुट करना था ना कि सो डेट अ कैलोरी हैज अ मैग्नीट्यूड 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा टू दी पावर -2 गामा स्क्वायर, यही तो आया है 4.2 अल्फा टू दी पावर -1 बीटा टू दी पावर -2 और गामा स्क्वायर। कितना सिंपली वे में ये प्रूव हो गया, मतलब 4.2 जूल को अगर हम न्यू यूनिट में बदले तो वो 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा टू दी पावर -2 और गामा स्क्वायर के रूप में बदल गया। कितना आसान है, आपने क्वेश्चंस किया था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपने पूरा कर लिया, दैट मींस आप फिजिक्स पढ़े, नहीं तो आप नहीं कुछ पढ़े, है ना। तो बहुत मजेदार चीज है, ऐसे क्वेश्चंस में भी क्या कंफर्म आप इसको बना सकते हो। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो मजे से, और इस क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करो, और फिर हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चंस में। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है डिस्प्ले पे, हिंदी का क्वेश्चन शो कर रहा है, हिंदी में लिखा हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हैं, फिलहाल यहां पढ़ते इंग्लिश में। अ न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चूजन, अ न्यू यूनिट ऑफ लेंथ यानी लंबाई के लिए एक नया मात्रक, यानी यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है। यूनिट ऑफ लेंथ का मतलब लंबाई के लिए जो मात्रक है, लंबाई का जो मात्रक है, ठीक है, वो एक चूज किया गया है, बट ये जो चूज किया है वो एक न्यू यूनिट के रूप में चूज किया है। ये क्वेश्चन कर रहा है, ये हम नहीं, कि अ न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चूजन, ठीक है, अ न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चूजन यानी न्यू यूनिट लेंथ के लिए चूज किया गया, ठीक है, यानी लेंथ मतलब लंबाई के लिए चूज किया गया, ठीक है। आगे, सच दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी, जहां पर इस यूनिट के कारण स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का चाल जो है वो यूनिटी है, यूनिटी मतलब 1 इकाई है, मतलब प्रकाश का जो चाल होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, आपने पढ़ा है 10th क्लास में। लेकिन ये जो है वो एक एसआई सिस्टम में है, आप पढ़े हो एसआई सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम सब पढ़ाया हुआ है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, आप क्लासेज मेरे पास नहीं कर रहे हो, तो शायद आपने नहीं पढ़ा हो, या हो सकता है आपने पढ़ा भी हो। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इस चीज़ को पढ़ लीजिए, और अगर आप नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आप मेरे पास आके क्लासेस कर लीजिए, हम आपको ये सारा बता देंगे और बेटर आपको समझ में आएगा, है ना। तो चलिए, स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश का चाल जो है वो 1 है, और लेकिन ये क्वेश्चन के अनुसार 1 है, ऐसे स्पीड का लाइट इतना होता है, लेकिन एसआई सिस्टम में। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि हम लेंथ के एक ऐसे यूनिट का बात कर रहे हैं कि उस यूनिट के कारण से स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश का चाल 1 हो गया, उस न्यू यूनिट के कारण से। ऐसे होता उतना है एसआई सिस्टम में, लेकिन वो एसआई सिस्टम में होता है, एसआई यूनिट में होता है, और ये हम एक न्यू यूनिट का बात कर रहे हैं, लेंथ के न्यू यूनिट के कारण इतना होता है। आगे, what is the distance between the sun and the earth in terms of a new unit of light takes 8 minutes and 20 seconds cover the distance, मतलब what is the distance between the sun and the earth, सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। ये बच्चा अपना सन है और ये है अर्थ, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। कब, जब ऑफ द न्यू यूनिट ऑफ लाइट टेक्स 8 minutes and 20 seconds टू द कवर डिस्टेंस, मतलब सन एंड अर्थ इन टर्म्स ऑफ अ न्यू यूनिट। ध्यान दो, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इन टर्म्स ऑफ अ न्यू यूनिट। न्यू यूनिट में जिस यूनिट के कारण स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू यानी प्रकाश की चाल का वैल्यू इतना न हो के इतना हुआ, ठीक है, इसके कारण से अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस कितना होगा उस न्यू यूनिट में। जिस न्यू यूनिट का बात क्वेश्चन कर रहा था कि हम लेंथ के लिए न्यू यूनिट पे बात कर रहे हैं, उस यूनिट का नाम ना मुझे पता, ना एनसीईआरटी को पता, ना क्वेश्चन को पता। बस एनसीईआरटी ये बोल रहा है कि एक कोई न्यू यूनिट है लेंथ के लिए, एक नया मात्रक है लंबाई के लिए, हमने एक नया मात्रक लिया है, और उस नए मात्रक के कारण प्रकाश का चाल स्पीड ऑफ लाइट इतना हो जाता है। तो आप बताइए कि सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना होगा उस यूनिट में, उस यूनिट में। हालांकि जैसे मान लो इसके बीच का डिस्टेंस हम अगर
एक प्रैक्टिकल यूनिट में बात करें तो मान लो 1 किलोमीटर, सपोज 1 किलोमीटर तो बहुत कम है, लेकिन मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर, इसके लिए तो बहुत कम है सन और अर्थ के लिए 1 किलोमीटर, लेकिन हम इसको अगर एसआई सिस्टम में बोलेंगे तो 1000 मीटर बोलेंगे, और अगर हम इसको सीजीएस सिस्टम में बोलेंगे तो 1 लाख सेंटीमीटर बोलेंगे। यानी हम एक बोले किलोमीटर ले रहे हैं तो एसआई सिस्टम मीटर ले रहे हैं तो 1000 बोल रहे हैं, सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट ले रहे हैं तो हम लोग 1 लाख बोल रहे हैं। तो हमने मैग्नीट्यूड को बदला है। तो उसी तरह से है कि लाइट का वेलोसिटी होता इतना है, लेकिन न्यू यूनिट के कारण लाइट का वेलोसिटी इतना है, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? अगर लाइट को और सन से अर्थ तक जाने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लग रहा है। यानी स्पीड पता है, समय टाइम, समय भी पता है 8 मिनट 20 सेकेंड। मिनट को सेकेंड में बदल ले क्योंकि वो सेकेंड में है, तो 8 6 48, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड है ना, तो 8 मिनट में 8 6 48 यानी 60 से मल्टीप्लाई 800, और 20 सेकेंड पहले से, यानी कि टोटल हो जाएगा 500 सेकेंड। डन। अब मुझे निकालना है डिस्टेंस अर्थ और सन के बीच में। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। होता है ये बात? चलो इस पे सॉल्व करते हैं, ऊपर लिख लेते हैं। अब चलो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी कि दूरी इक्वल टू चाल गुने समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस किसके बीच का डिस्टेंस निकालना है? सन एंड अर्थ के बीच का। ठीक है, तो लिख देते हैं डिस्टेंस इन न्यू यूनिट, या तो और बेटर अगर इसको करना है तो ऐसे कर देते हैं शॉर्ट में, डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, द सन एंड द अर्थ। आप पूरे एक लाइन में लिखना इसको, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, मैंने एक और क्वेश्चंस लिखा है। तो डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, ठीक है, इक्वल टू इधर देना है आपको, ठीक है, स्पेस कम ही है मेरे पास। हाँ, हम ऐसे दे सकते हैं, लेकिन यहीं पे लिख दे तो ज़्यादा बेटर है। और स्पीड, तो स्पीड के जगह पर हम डेफिनेटली लेंगे स्पीड ऑफ लाइट, बिकॉज क्योंकि लाइट का बात कर रहे हैं, और टाइम तो जो है सो है। ठीक है, स्पीड है अपना 1, न्यू यूनिट में स्पीड ऐसे इतना होता है, लेकिन न्यू यूनिट पे स्पीड 1 है, क्वेश्चन खुद कह रहा है। और टाइम हमने निकाला 500 सेकेंड का, तो टाइम 500 लिख दिया, रिजल्ट आ गया 500 इन अ न्यू यूनिट, है ना, क्योंकि हम मीटर से मीटर उटर कुछ नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही होता तब मीटर लगाते, सीजीएस होता तब सेंटीमीटर लगाते, लेकिन ये तो बोला है कि अ न्यू यूनिट मतलब कौन यूनिट आई डोंट नो, कोई नहीं जान रहा है, क्वेश्चन भी नहीं जान रहा है, तो हमने लिख दिया इन अ न्यू यूनिट 500, यानी कि अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस है 500 इन अ न्यू यूनिट। हम उसमें यूनिट क्या है पता नहीं, बस 500 न्यू यूनिट भी लिख सकते हैं, इन अ न्यू यूनिट ना लिख के हम लिखे 500 न्यू यूनिट, मतलब एक नए यूनिट है जिसमें वैल्यू 500। हालांकि अगर एसआई का बात करता तो हम यहाँ पे स्पीड के जगह लिखते 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन एसआई में, है ना, एसआई सिस्टम में, और समय तो वही लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड का, यानी 500 सेकेंड। सब सॉल्व करके मल्टीप्लाई करते, जो रिजल्ट आना होता आ जाता, वो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस होता, लेकिन वो एसआई सिस्टम में होता, है ना। अगर मुझे सीजीएस सिस्टम पे बात करना होता तो हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड को सीजीएस में सेंटीमीटर में बदलते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 × 10⁻10 हो जाता, है ना। 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड लिख देते स्पीड ऑफ लाइट के जगह पे, इंटू टाइम 500 सेकेंड ही रहेगा, मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आता वो भी अर्थ और सन के बीच का ही डिस्टेंस होता, लेकिन वो सीजीएस सिस्टम में। और अगर हम ये रखते तो इसके और 500 के मल्टीप्लाई से भी अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस ही निकलता है, लेकिन एसआई सिस्टम में। और यहां पे हमने स्पीड ऑफ लाइट 1 लिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, और टाइम तो वही 500 सेकेंड, यहां भी हमने मल्टीप्लाई करके अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस ही निकाला है, लेकिन वो उस यूनिट में जो क्वेश्चन कह रहा था, और उस यूनिट का नाम नहीं पता, वो किसी ने नहीं बताया, इसने भी नहीं बताया। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे बात करने से पहले क्वेश्चन का जल्दी से सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लीजिए। और अब हम इसी 2 क्वेश्चंस के साथ इस लेक्चर को खत्म करते हैं। हम आपको पर डे हर दिन 2 से 3 ही 4 क्वेश्चंस करवाएंगे कि आपका
आप कम पढ़ो बेटर पढ़ो, 2 ही क्वेश्चन हो लेकिन इतने अच्छे तरीके से हो कि वो सिर्फ आपके दिमाग में नहीं आपके जेहन में घुस जाए, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको रटना ना पड़े, वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप खुद से कर सको। तो इसलिए हम आपके साथ हैं, हमेशा खड़े सिर्फ कुछ क्वेश्चंस को लेकर कि आपको कभी भी ज़्यादा बर्डन न लगे पढ़ाई, आप थोड़ा ही पढ़ो लेकिन इतना बेटर तरीके से पढ़ो कि ये दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुम अपने फ्रेंड को समझा सको। ये होना चाहिए दम पढ़ने का, और उसी तरह से जिस तरह से हमने आपको पढ़ाया है। तो ऐसे ही आप लगे रहो, मेरे साथ जुड़े रहो और भी लेटेस्ट वीडियो देखते रहो, अलग अलग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। अभी तो हम फिलहाल एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्यूशन करवा रहे हैं, इसके बाद एचसी वर्मा का भी सॉल्यूशन करवाएंगे, एम करीम का भी करवाएंगे, और इसके अलावा भी बहुत सारे बुक्स हैं उसका भी सॉल्यूशन हम लोग करवाएंगे सिर्फ यूट्यूब चैनल्स पे। और अगर आप इस क्वेश्चंस को और बेटर समझना चाहते हैं, आपको समझ में आया होगा लेकिन क्वेश्चंस अभी टफ होने वाले हैं आगे चल के, तो आपको इसके लिए थ्योरी पढ़ना होगा, और थ्योरी पढ़ने के लिए आपको हमारा क्लास ज्वाइन करना होगा। क्लास का नाम आपको पता है, चैलेंजर्स यूनिक क्लासेस, जो कि ऑलरेडी डिस्प्ले पे भी शो कर रहा है। क्लासेस बीटा में है, तो अगर आप बीटा या बीटा के अगल बगल कहीं से भी है तो क्लासेस ज्वाइन कीजिए। आप ये चक्कर में ना रहिए कि हमको 12th का क्लासेस सिर्फ पकड़ना है, 11th का नहीं, क्योंकि 11th क्लास आपने नहीं किया तो आपको बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम, बहुत सारे ऐसे एग्जाम, एंट्रेंस के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम है जिसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, प्रॉब्लम ही नहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो आप जल्दी से ज्वाइन करें कहीं भी। अगर आप मेरे साथ ऑफलाइन जुड़े हुए हैं ऑलरेडी क्लास में, तब तो आपके लिए बेटर बात है, आपको और भी सब चीज़ समझ में आ रही होगी। जो नहीं जुड़े उनको भी समझ में आया होगा, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे थ्योरी हैं जिसका आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए आपको क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वो हम आपको ऑफलाइन क्लासेस में ही करवाएंगे, क्लास में करवाएंगे। तो जल्दी से हमारे कोचिंग में ज्वाइन होइए हमारे साथ, नए जोश और नए उमंग के साथ, और आप अपने एजुकेशन को एक ऐसे लेवल पे ले जाइए जो कि लोग कहे कि हाँ इस बच्चे में दम है, ये बच्चा जो है वो एजुकेशन के प्रति जागरूक है, इसको बोलते हैं पढ़ने वाला बच्चा, ये होना चाहिए। तो हम आपके साथ खड़े हैं, आपके हर सिचुएशन में आपके एजुकेशन को हम 0 से टॉप लेवल तक ले जाएंगे। तो जुड़े रहिए, लेकिन इसके लिए आपको अपना प्यार हम पे बरसाते रहना होगा, हमारे इस चैनल पे भी बरसाते रहना होगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, और तभी तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और हम आपके लिए और भी लेटेस्ट वीडियो लेके आएंगे और एक नए जोश उमंग के साथ। और साथ ही आप लाइक बटन को जरूर हिट कर देना अगर अभी आप तक नहीं किए हैं तो। क्वेश्चन अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, तो आप जल्दी से लाइक बटन को हिट कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा, हम थोड़ा प्रमोट होंगे, मेरा चैनल प्रमोट होगा, और भी एडवांस टेक्निक से वीडियो को लाएंगे, एक नए जोश के साथ, नए टेक्निक के साथ, है ना, एडवांस तरीके, स्मार्ट बोर्ड के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तो आपको इसके लिए आपका प्यार बरसाना होगा, क्योंकि हम आपके लिए तो मेहनत कर ही रहे हैं। इसके अलावा आपको भी थोड़ा अपना सिर्फ प्यार बरसाना और मेहनत करते रहना है। क्वेश्चन पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा व्हाट्सअप नंबर फ्लैश कर रहा है यहाँ पे, आप इस नंबर को आप अपने पास रख लीजिए। व्हाट्सअप पे मुझे क्वेश्चंस पूछिए, चाहे आप मेरे पास क्लास करते हो या नहीं करते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन जरूर भेज सकते हैं। बीटा के नज़दीक है तो आप बेशक मेरे पास क्लास ज्वाइन करें, ज्वाइन करके देखिए आपको क्या समझ में आएगा, आपको क्या बेहतर मिलेगा बाकी जगहों से, वो आपको समझ में आएगा यहाँ आने के बाद। बाकी तो आप मुझे ऑनलाइन देख ही रहे हो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं, आप अपना ख्याल रखना तब तक इस कोरोना काल में, और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखना। अगले वीडियो में फिर से हम आपके साथ जुड़ते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।